गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैलिबर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, उनके हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में उनका डोमेन, रेंज और ग्राफ आज देखेंगे। तो हमारा आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम जैसे साइन एक्स है, अगर साइन एक्स की बात किया जाए, इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। डोमेन साइन एक्स का जो डोमेन होता है आर होता है, मीन्स एक्स की वैल्यू कुछ भी हो जाए, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू आर। और जो रेंज होगा वाई है, जो रेंज होगा इसका वाई बराबर, अगर मान ले साइन एक्स मीन्स डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर, रेंज क्या होगा, साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। साइन एक्स की वैल्यू होती है क्या, मीन्स वाई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 से 1, क्योंकि हमारी साइन एक्स की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, हमारा जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी -1 से 1 के बीच में आती है। अगर बात किया जाए y बराबर साइन एक्स का ग्राफ, तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ जो होता है π/2 पाई 0 -π/2 -π। तो हमारा साइन एक्स मीन्स जीरो पे क्या होता है, जीरो, साइन 0 0 होता है। 1 π/2 पे क्या होता है, साइन 1 होता है, मीन्स इसकी वैल्यू जो होगी 1, मान लेते हैं हमारा ये 1 है, तो ये हमारा ग्राफ बनेगा 0 to π, और फिर इसी तरह ये भी बनेगा हमारा ऐसे। तो ये हमारा ग्राफ है y बराबर साइन एक्स का, बट हमें बनाना है y बराबर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो हम जानते हैं, पहले तो हम इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग इनवर्स फंक्शन में बताएंगे, बट अभी मेन पॉइंट हम देख लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमेशा 1 फंक्शन होना चाहिए और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। मीन्स 1 फंक्शन रहेगा तो ही हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो हमें इतना याद रखना है कि हमें जितने भी फंक्शन होंगे 1 बनाना होगा। अब बात आती है साइन एक्स हमारा 1 फंक्शन है या नहीं। तो साइन एक्स अगर जनरली बात किया जाए सारे एक्स की वैल्यू के लिए 1 फंक्शन नहीं है, बट ये इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि हम साइन एक्स की बात किया जाएगा तो हमें क्या देखना होता है कि वाई जो भी है इसको फंक्शन को हमें क्या बनाना होगा, पहले 1 फंक्शन बनाना होगा। तो y बराबर साइन एक्स 1 फंक्शन बनाएंगे, तो साइन एक्स 1 फंक्शन मीन्स इनवर्स किसी पर्टिकुलर रेंज में ही एग्जिस्ट करेगा। अगर बात किया जाए, अगर 1 फंक्शन अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें क्या करना होता है, y एक्स के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। अगर ग्राफ को वह केवल एक बार में कट करता है तो हमारा 1 फंक्शन होगा, अदरवाइज मेनी 1 फंक्शन होगा। तो हमें याद रखना है कि हम अगर इस ग्राफ को अगर ऐसे लाइन खींचे एक्सेस के पैरेलल, तो हमारा एक ग्राफ कितने पॉइंट पे कट रहा है, बहुत पॉइंट पे कट गया। यहाँ पे हमारा -π से π पे 2। तो हम क्या करेंगे, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ -π/2 से π/2 मिलाएंगे। तो अगर y बराबर साइन एक्स का ग्राफ अगर π/2 से -π/2 से π/2 बनाना है, तो हमारा क्या बनेगा ग्राफ, π/2 माइनस और π/2। तो हमारा जो एक ग्राफ बनेगा, हमारा ये बनेगा, ये हमारा y बराबर साइन एक्स है। y बराबर साइन एक्स एक कब है, जब 1 फंक्शन है। तो इस फंक्शन का हमारा क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका नहीं करेगा। तो हम एक पर्टिकुलर रेंज, अब एनसीईआरटी बुक में क्या किया है, उसने सारे ग्राफ को कंप्लीट बनाया है, पूरा इनवर्स फंक्शन को इनवर्स को बनाया है, बट वो ग्राफ सही है क्योंकि पर्टिकुलर रेंज में फिर π/2 से 3π/2 पे फिर वो कंटिन्यूअस होगा, तो 1 फंक्शन होगा। तो π/2 से 3π/2 पे फिर उसका इनवर्स फंक्शन बनाया। तो हम केवल एक चीज देखेंगे यहाँ पे, -π/2 से π/2 के बीच का साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो हमारा क्या होता है, जो भी हमारा ग्राफ होता है y बराबर x लाइन का मिरर इमेज बन जाएगा। ये y बराबर x की लाइन है, y बराबर x की लाइन है, जस्ट इसका मिरर इमेज बनेगा। अगर ये इस टाइप का कर्व हमारा है तो ये कर्व क्या हो जाएगा, इस टाइप का, ठीक है। क्यों ये ऐसे था हमारा, तो क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज इस टाइप का आएगा।
अब फिर उसके बाद इधर क्या ऐसे करो था तो क्या हो जाएगा ऐसे, तो हमारा y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ जो बनेगा ये बनेगा। और इसकी बात किया जाए डोमेन और रेंज की साइन इनवर्स x की, y बराबर साइन इनवर्स x का, अगर y बराबर साइन इनवर्स x का डोमेन की बात किया जाए तो डोमेन क्या होगा -1 से 1, क्योंकि इसी के बीच में हमारी साइन इनवर्स की x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं, क्योंकि x की वैल्यू हमारा अगर 1 से ज्यादा रहेगा तो a y की वैल्यू कुछ नहीं देगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन x की वैल्यू अगर कुछ भी आती है क्या -1 से 1 के बीच में ही आती है। तो y बराबर अगर साइन इनवर्स x इसकी डोमेन की बात किया जाए तो -1 से 1, और रेंज की बात किया जाए तो -π/2 से π/2। तो हमें जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके मेनली हमें डोमेन और रेंज और ग्राफ पढ़ना होगा। तो डोमेन हमारा -1 से 1 और रेंज हमारा -π/2 से π/2। डोमेन क्या है x है, रेंज क्या होता है y होता है। अब हम अगर ग्राफ की वैल्यू की बात किया जाए पॉइंट कितनी क्या होगा, अगर इसका बात किया जाए तो ये होगा -1, क्या होगा सॉरी +1, और ये होगा -1, और ये कहां से कहां तक होगा -π/2 से π/2 पे। तो ये हमारा y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ हुआ। तो y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ। अब हम आगे देखेंगे y बराबर cos इनवर्स x का ग्राफ, y बराबर cos x, y बराबर cos x। इसकी अगर डोमेन की बात किया जाए तो डोमेन क्या होगा r होगा, और रेंज क्या होगा, इसको बोलते हैं प्रांत, इसको बोलते हैं परिसर हिंदी में। रेंज क्या हो जाएगा -1 से 1, इसका भी रेंज क्या होगा -1 से 1, और डोमेन r होगा। अब ये भी हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होता, बट पर्टिकुलर रेंज के लिए डोमेन के लिए इस फंक्शन को 1 1 बनाया जा सकता है। इसलिए हम y बराबर cos x हमारा फंक्शन कब 1 1 है। अगर y बराबर cos x की बात किया जाए इसको ग्राफ को अगर प्लॉट करोगे तो ऐसे हमारा कुछ ग्राफ बनेगा। अगर बट हमें इसको क्या करना है 1 1 फंक्शन बनाना है तो हम ध्यान रखेंगे ये क्या होगा 0 पे 1 होता है cos थीटा, और π/2 पे क्या होता है 0 मीन्स -π/2 पे 0 और π/2 पे 0, और पाई पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारा जो ग्राफ है y बराबर cos x का एक ग्राफ बनेगा, ऐसे ही बनेगा, बट हमें बनाना y बराबर cos इनवर्स x का ग्राफ। तो हमें ये पता है कि हमें क्या होता है y बराबर x का मिरर इमेज, अगर y बराबर x की लाइन इसमें खींचा जाती होगा, अब इसका जस्ट मिरर इमेज बनेगा y बराबर cos इनवर्स x का। अब बात किया जाए इस फंक्शन को अगर 1 1 बनाया जाए, अगर y बराबर cos x 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, तो इसके लिए डोमेन की बात किया जाए, डोमेन जो होगा 0 to π होगा, 0 to π, और रेंज जो होगा -1 से 1। अब बात किया जाए y बराबर cos इनवर्स x, y बराबर cos इनवर्स x, y बराबर cos इनवर्स x की बात किया जा रहा है, मीन्स हमें पता है कि इनवर्स ग्राफ क्या होता है y बराबर x का मिरर इमेज होता है। ये y बराबर x लाइन है तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, अगर मिरर इमेज y बराबर x की क्या बताया जाए तो क्या होगा, जस्ट यहां से करो क्या करेगा a और a, ध्यान देखिएगा इस पार्ट का मिरर इमेज इधर बनेगा और इस पार्ट का इमेज ऊपर चला जाएगा इधर नेगेटिव साइड में। तो हमारा a जो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा π, और ये होगा 1 और ये होगा -1। तो ये हमारा ग्राफ है y बराबर cos इनवर्स x की। अब इस फंक्शन का y बराबर cos इनवर्स x, इसका अगर डोमेन की बात किया जाए, डोमेन और रेंज, डोमेन क्या होगा
डोमेन की बात किया जाएगा तो डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सेस होता है, डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सेस। तो क्या -1 से 1, -1 से 1, और रेंज क्या हो रहा है, रेंज क्या हो रहा है 0 to पाई। तो हमारा y बराबर cos इनवर्स x का ग्राफ हमारा ये हो गया। y बराबर tan x की बात किया जाए तो इसका डोमेन रेंज हमें पता है क्योंकि 11th में हम लोग पढ़े थे। y बराबर tan x की बात किया जाए अगर डोमेन क्या होता है r होगा और रेंज क्या होगा r ही होगा क्योंकि ये -∞ से इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू को देता है। तो y बराबर tan x का डोमेन और रेंज, इसका अगर ग्राफ की बात किया जाए y बराबर tan x का ग्राफ क्या होगा, 0 पे 0 होता है, π/2 पे क्या होगा और -π/2 पे क्या होगा। 0 पे 0 होता है, π/2 पे इन्फिनिटी होता है, प्लस -π/2 पे क्या होता है -∞। अगर इसका बात किया जाए तो ये हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ, ये -π/2 है और ये हमारा π/2 है। ये फंक्शन अगर बात किया जाए -π/2 से π/2 के बीच में क्या है 1 फंक्शन है, -π/2 से π/2 के बीच में क्या है 1 फंक्शन है। तो मीन्स अगर इसकी डोमेन की बात किया जाए, अब डोमेन रेंज तो इसकी बात किया जाए इसका, तो डोमेन हमारा क्या है r है, रेंज क्या है r है, क्योंकि डोमेन आगे ग्राफ बनाएंगे तो भी बनेगा ही हमारा। बट हमें अगर बोला जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है तो 1 फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, -π/2 से π/2 के बीच में फिक्स करना होगा, तभी हमारा 1 फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए इसकी बात किया जाए इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर 1 फंक्शन बनाना है तो जो इसका डोमेन होगा 1 फंक्शन के लिए जो डोमेन होगा -π/2 से π/2 के बीच में होगा, -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, तभी ये फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा 1 फंक्शन कहलाएगा। तो हम अगला देखते हैं। अब इसमें इस क्वेश्चन के लिए डोमेन की बात किया जाए इसका, तो डोमेन की बात किया जाएगा तो क्या है इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मीन्स r है, डोमेन यहाँ पे क्या है r है क्योंकि -∞, इसका उल्टा ही बनेगा y बराबर x का मिरर इमेज। तो y बराबर मिरर इमेज, y बराबर x का मिरर इमेज बताया जाए तो क्या होगा, ये π/2 पे जाएगा और ये क्या जाएगा -π/2 पे जाएगा। अब इसी के पैरेलल हम लाइन खींचेंगे तो क्या है π/2 पे क्या है इन्फिनिटी है, मीन्स ये ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा -∞ है, ये क्या हमारा है +∞ है। तो x एक्स का अगर रेंज की बात किया जाए, रेंज क्या है डोमेन की बात किया जा रहा है, डोमेन ये हमारा है, डोमेन मीन्स क्या है r है x एक्स पे, रेंज क्या है रेंज -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। अब बात आती है हमारी π/2 पे ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा। हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी में क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटी में हम लोग पढ़े हैं कि कब हमारा ब्रैकेट ओपन होता है कब क्लोज होता है। इन्फिनिटी के केस में हमेशा हमारा जो ब्रैकेट होता है क्या होता है दोस्त ओपन होता है, क्या होता है ओपन होता है। तो हम क्या करेंगे इसको क्लोज ना करके हम क्या करेंगे ओपन करेंगे, क्योंकि π/2 पे क्या वैल्यू दे रही है इन्फिनिटी दे रही है, इसलिए हमारा ये क्या होगा क्लोज नहीं होके ओपन होगा। तो y बराबर tan इनवर्स x का, इसी तरह सिमिलर हम बनाएंगे y बराबर cot इनवर्स x का, सेक का और कोसेक का। तो हम अब क्या करेंगे कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे हम कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं। अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स 1/2, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। y बराबर साइन इनवर्स 1/2 है, मीन्स हम क्या करेंगे साइन y बराबर क्या हो जाएगा 1/2, साइन y बराबर 1/2, तो y बराबर 1/2 क्या होता है साइन 30 डिग्री पे, साइन 30 डिग्री, या इसी को बोलते हैं साइन
पाई बाई 6। ये होता है साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। अगर हम y की साइन y बराबर आ गया हमारा साइन पाई बाई 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा पाई बाई 6, मीन्स हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 6। जब भी अब इसमें आता है दो चीज आती है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जनरल वैल्यू क्या होती है। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम सॉल्व करते हैं तो बोला जाता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस और फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ दिस। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी हमारी केवल कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग होगी, हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट, जो भी वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। और जो हमारी जनरल वैल्यू होगी या सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का, वो हमारा जनरल सॉल्यूशन n के टर्म में आएगा। जैसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्लास 11th में हम लोग पढ़ा है, उस बेसिस पे हम लोग करेंगे तो अलग ही आंसर आएगा। तो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू को ही कैलकुलेट। दूसरा क्वेश्चन हमारा है y बराबर cos इनवर्स √3/2 माइनस y बराबर cos इनवर्स -√3/2। अगर बात किया जाए इसको तो सॉल्व करेंगे सिमिलर, क्या हो जाएगा cos y बराबर -√3/2। अब आता है दोस्त यहां पे √3/2 -√3/2 किस कोऑर्डिनेट में, cos थीटा किस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है। हमें पता है cos थीटा जो होता है किस कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में और सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है माइनस होता है, नेगेटिव होता है। बाकी फोर्थ कोऑर्डिनेट और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में cos थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो हमारा जो ये वैल्यू हमारा क्या होगा, या तो इस कोऑर्डिनेट में वेरी करेगा या तो इस कोऑर्डिनेट में आएगा। हम अब इसको हम माइनस को पहले इग्नोर करेंगे, माइनस को हम लोग इग्नोर करेंगे तो मीन साइन y बराबर √3/2 कब होगा, तो हमारा जो होता है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होगी, बट हमारा क्या है माइनस है, माइनस है मीन्स हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो हम क्या क्या बना सकते हैं इसे, हम इसे cos y को क्या बना सकते हैं, एक तो और लिख सकते हैं हम अगर इसको लिखना चाहें cos y माइनस बराबर √3/2। अब इसको प्लस बनाना है दोस्त, प्लस बनाना है मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं cos ऑफ पाई माइनस वाई लिख सकते हैं। cos पाई माइनस वाई क्या होता है माइनस cos y, cos पाई माइनस वाई क्या होगा माइनस cos y। तो हमारा क्या हो जाएगा √3/2 मीन्स cos √3/2 किसकी वैल्यू होती है cos π/6 की, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो हम फाइंड आउट करना चाहें तो क्या आ जाएगा पाई माइनस वाई इजक्वल टू क्या आ जाएगा π/6। ध्यान से देखिएगा दोस्त, सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करते हैं। या तो हम एक तो याद कर लें फार्मूला जनरल टाइप का कि इस टाइप में दिखे तो पाई माइनस कर देते हैं, तो हमें वो नहीं करना, हमें सॉल्व करना सीखना है कि कैसे इक्वेशन को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो पाई माइनस वाई इज इक्वल टू π/6, वाई को उस साइड ले जाओ तो y बराबर पाई माइनस π/6 मीन्स y बराबर 5π/6। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसका एक वैल्यू और आएगा जो आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका दूसरा आंसर क्या आएगा। तो जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन करेंगे सिमिलर इसी बेसिस पे करेंगे। अब हम क्या करते हैं कुछ एग्जांपल देते हैं, आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, अगर हमारा दिया y बराबर cos 1/√2, cos इनवर्स 1/√2। दूसरा क्वेश्चन हमारा है y बराबर sec इनवर्स 2। थर्ड क्वेश्चन है y बराबर cosec इनवर्स 2/√3 नेगेटिव में।